श्री शुक उवाच एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। वैष्णव धर्म की प्रधान 3 निष्ठाएं हैं। वैसे तो भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद ने 64 प्रकार की निष्ठाएं बताई हैं, पर जब उनका अवान्तर भेद हम करते हैं तो वे 64 ही नहीं रहती, अनंत निष्ठाएं हो जाती हैं। पर उन अनंत निष्ठाओं में 64 निष्ठा, 64 निष्ठा में नवधा, और उस नवधा में भी त्रिधा, 3 निष्ठाएं। 3 निष्ठाएं प्रत्येक भगवत भक्त में, वैष्णव में होनी चाहिए। पहली निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा। एकादशी व्रत अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक करना चाहिए। उचित यह है कि एकादशी व्रत करने वाले को दशमी को मध्याह्न में एक समय भोजन करना चाहिए। रात्रि को ब्यारू नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कल एकादशी, आज रात को ही ठूस के इतना खा लो कि दूसरे दिन तक गले में जलन पड़े, कंड्याई पड़े, इस लोभ में ज्यादा खा गए कि कल एकादशी है। ऐसा नहीं। मध्याह्न में दशमी को एक समय भोजन करे। और एकादशी को सर्वोत्तम पक्ष है एकादशी का निराहार। लिखा एकादश्याम निराहारा। निराहार माने क्या हुआ? नहीं, कहना चाहिए एकादश्याम फलाहार अथवा पयाहार, कुछ तो कहते हैं, लेकिन क्या कहा? एकादश्याम निराहार। सर्वोत्तम पक्ष है कि एकादशी को अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये तो भीमसेन के लिए एक एकादशी निश्चित कर दी गई कि जेठ शुक्ल पक्ष की निर्जल कर लो, तुम हर एकादशी नहीं कर सकते हो। बाकी उत्तम पक्ष ये है कि प्रत्येक एकादशी निर्जल। अभी भी हजारों की संख्या में ऐसे साधक संत हैं इस देश में जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। हमारे ब्रज में, अयोध्या जी में बहुत संत हैं, चित्रकूट में भी संत हैं, प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। हमारे साथ रहने वाले संतों में भी ऐसे हैं जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। तो राम जी बोले हम तो नहीं कर सकते। तब है कि आप जलाहार करके कर लें, जल पी के कर लें। बोले हम ऐसे भी नहीं कर सकते। तो पयोव्रतो ब्राह्मण, ब्राह्मण है तो दूध पीकर कर लें। ब्राह्मण गाय का दूध पीकर व्रत कर ले। क्षत्रिय के लिए वेद की व्यवस्था है, पयोव्रतो ब्राह्मण। क्षत्रिय कैसे करें? बोले यवागु व्रतो राजन्य। यवागु माने फलाहारी, लपसी बना करके, जिसको हलवा लपसी कहते हैं ना, लपसी खा करके क्षत्रिय व्रत करें। बोले भाई बताओ, ब्राह्मणों को खाली 1 गिलास दूध पियो, क्षत्रियों को हलवा लपसी बता दिया, ऐसा क्यों? अरे ब्राह्मणों को माला ही तो फेरनी है, और क्षत्रिय को युद्ध करने जाना है तो उसको कुछ ताकतवर चीज पेट में जानी चाहिए, जिससे बढ़िया से युद्ध में लड़ने का काम आवे। तो हलवा लपसी खा के लड़ भी सके, बादाम का हलवा सीरा खा के लड़ सके। हाँ, इसलिए क्षत्रिय के लिए ये व्यवस्था दी गई, यवागु व्रतो राजन्य। वैश्य के लिए व्यवस्था दी गई, आमिक्षा व्रतो वैश्य। आमिक्षा माने होता छेना। छेना खा करके, अथवा छेने की मिठाई खा लो, उसको खाकर व्रत करे। छेना भी बहुत ताकतवर होता है। तो ये, अथवा फलाहार, जो फल ले सकते हैं, फल फलाहार खा करके व्रत करो। ये तो ये व्रत की मर्यादा है। एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। और मान लो आपके शरीर में शुगर आदि कोई बीमारी है, समय समय से दवाई खानी पड़ती है, तो भी एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। आप 2 बार 3 बार फलाहार कर लो यदि शरीर में कोई परेशानी है, लेकिन एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। पर 2 बार 3 बार की छूट तब है जब शरीर में कोई बीमारी हो, दवाई खाने के लिए कुछ खाना जरूरी हो। ये नहीं कि एकादशी को 11 बार खाने लग गए हैं कि एकादशी है तो कम से कम 11 बार तो खाएं आज, तब एकादशी पूरी होगी। ऐसा नहीं, सूक्ष्म आहार लेना चाहिए। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा। तुलसी में नित्य जल चढ़ाना, तुलसी में दीपदान करना, तुलसी से भगवत प्रेम की याचना करना, तुलसी दल भगवान पर अर्पित करना मंजरी सहित, और तुलसी प्रतिज्ञा पूर्वक अपने कंठ में धारण करना। तुलसी की बड़ी महिमा है। स्नान काले तु यस्यांगे
दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन संशया। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी कंठ में है और उसको छू करके जल जब शरीर पर पड़ता है तो धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। तुलसी जिसके कंठ में है और वह भगवत प्रसाद सेवन करता है तो सिखते सिखते तो लभते बाजी में फलम मुने, एक एक अन्न के कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ बन्हिना न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णुलोकात् कथंचन। तुलसी के काष्ठ से, सूखी लकड़ी से जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है वो विष्णुलोक से लौट के फिर धरती पर कभी नहीं आते। तुलसी की सूखी लकड़ी से जो भगवान के सामने दीपदान करता है उससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। 60 करोड़ वर्ष तक भगवान के नित्य धाम में निवास प्राप्त होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को चंदन के जैसे घिस करके जो भगवान के श्रीअंग पर लगाते हैं उसे हरिचंदन कहा जाता है। उससे भगवान की तृप्ति होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी भगवान को अर्पित करना, तुलसी की सूखी लकड़ी से नाम जप करते हुए मौन होकर के भगवान का नैवेद्य तैयार करना, भोग तैयार करना, और उस नैवेद्य को भक्ति पूर्वक भगवान के सामने जब पधराया जाता है तो 1000 वर्ष के लिए भगवान की तृप्ति हो जाती है। 1000 साल तक भी भोग न लगे, फिर इसका मतलब ऐसा करके भोग लगाना बंद मत करना, पर भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि 1000 वर्ष की उनकी तृप्ति हो जाती है। हमने कई बार ये प्रयोग किया है और हमारे मलुक पीठ में तो जब जब तुलसी खूब इकट्ठी होती है तो ठाकुर जी को खीर बना के कोई चीज बनाकर तुलसी की लकड़ी में फिर भगवान को अर्पित किया जाता। जब तक तुलसी दल नैवेद्य में नहीं पड़ता है तब तक भगवान उसे स्वीकार ही नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुलसी दल नहीं डालते हैं, अब उनकी वो जाने, लेकिन शास्त्र की व्यवस्था यह है कि बिना तुलसी दल निक्षेप के भगवान उस वस्तु को ग्रहण नहीं करते। यत्कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा शुणो विष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। स्कंद पुराण में लिखा है जिनके कंठ में तुलसी नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं, उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ अन्न स्वानविष्ठा के तुल्य है, उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ जल मदिरा के तुल्य है। इसलिए प्राचीन काल में हमारे संतों में ये परंपरा थी, जिसके गले में तुलसी नहीं उसके हाथ का छुआ अन्न जल नहीं लेते थे। वैष्णव की तुलसी यदि कंठ से गिर जाए, टूट जाए, तो जब तक दूसरी तुलसी धारण न कर ले तब तक उसे अन्न जल नहीं लेना चाहिए। अब तुलसी की मर्यादा क्या है? तुलसी की मर्यादा है कि जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को तुलसी धारण करने वाले को आहार के रूप में नहीं लेना चाहिए। जब आप कहेंगे तब बहुत अच्छी बात है, तब हम रुद्राक्ष धारण करेंगे, क्यों? तुलसी में तो आपने ज्यादा कानून बता दिए। तब रुद्राक्ष पहनेंगे। आप शिव पुराण को प्रमाण मानेंगे कि नहीं? लिंग पुराण को प्रमाण मानेंगे कि नहीं? स्कंद पुराण को प्रमाण मानेंगे कि नहीं? जहां रुद्राक्ष धारण महात्म्य का वर्णन है वहां रुद्राक्ष धारण करने वाले को भी अखाद्य और अपेय का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। तो जो मर्यादा तुलसी में है वही मर्यादा रुद्राक्ष में है। बहुत से लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष पहनते हैं, हम रुद्राक्ष के साथ तुलसी पहन सकते हैं कि नहीं? किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष न पहने, रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी न पहने, ऐसा कहीं निषेध वचन नहीं आया। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज तो रुद्राक्ष तो धारण करते ही थे, तुलसी भी अपने कंठ में धारण करते थे। तो वो तो एक प्रामाणिक महापुरुष थे कि नहीं? इसलिए ये भेद की बात नहीं कि अमुक अमुक न पहने, अमुक अमुक न पहने। ये तुलसी और रुद्राक्ष दोनों ही धार्य है, दोनों में से किसी एक को भी धारण कर सकता है, दोनों भी धारण किए जा सकते हैं। तीसरी निष्ठा है वैष्णव धर्म की नाम जप की निष्ठा। और ये जो 28वां श्लोक है इसमें नंद बाबा की तीनों निष्ठाओं का संकेत मिलता है। एकादश्याम निराहार निर्जल व्रत, एकादशी निष्ठा, समभ्यर्च जनार्दनम, तो समभ्यर्च में तुलसी निष्ठा, तुलसी जल से भगवान जनार्दन का अर्चन। और अब अर्चन होगा तो किससे होगा? सहस्त्र नामावली से होगा।
तो नाम भी आ गया कि नहीं आ गया? तो तीनों निष्ठाएं नंद बाबा के जीवन में हैं, इसलिए उनके यहां भगवान प्रकट भये हैं। श्री नंद बाबा ने मंजुला महाद्वादशी का व्रत किया और पारण समय से हो जाए इसके लिए अर्धरात्रि के समय में ही यमुना जी में स्नान के लिए प्रवेश किया। वरुण के दूत श्री नंद राय जी को वरुण लोक ले गए और जब बाबा लौट के नहीं आए, रोना गाना शुरू हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के जल में प्रविष्ट होकर वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देव ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, वरुण उवाच अद्य में निवृतो देहो द्यैवार्थो दिगत प्रभो तत्पाद भाजो भगवन नवापु पारमध्वना। हे भगवन, आज हमें देह धारण का फल मिल गया, आज मैं अविद्या के अंधकार से पार उतर गया, क्योंकि मुझे आपके श्री चरण कमलों का प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आज हम भव सागर से पार उतर गए। यहां बात समझने की यह है, ध्यान देने की बात यह है कि केवल मानव शरीर की सार्थकता भगवत साक्षात्कार में नहीं है। अत्यंत पुण्यमय दिव्य देव शरीर भी बिना भगवत साक्षात्कार के व्यर्थ है। देव शरीर में और हम लोगों के शरीर में बहुत अंतर है। आप एक ही काल में, एक ही समय में अनेकों जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते। हो सकते क्या? नहीं हो सकते। पर जहां जहां कलश पूजा होगी वहां वरुण देवता का आह्वान होगा, वरुण का पूजन होगा। वरुण सब जगह उपस्थित होकर पूजा ले सकते हैं। नवग्रह सब जगह उपस्थित होकर पूजा ले सकते हैं। देवी देवता जहां स्मरण करो वहीं प्रकट होकर पूजा ले सकते हैं, पर हम लोगों में ये सामर्थ्य नहीं। इतना दिव्य जो पुण्यमय देह है, वह देह भी बिना भगवत दर्शन के व्यर्थ है। भगवत साक्षात्कार की बहुत बड़ी महिमा है। वरुण देवता ने कहा कि भगवान, मेरे मूढ़ सेवक ने आपके पिता को यहां तक पहुंचा दिया और मेरे मन में भी लोभ आ गया कि आप अपने पिताजी को लेने वरुण लोक अवश्य आएंगे, तो आपकी चरणरज हमारे लोक में पड़ेगी, हमारा लोक धन्य हो जाएगा, हमारे वरुण लोक के निवासी धन्य हो जाएंगे। आपकी सेवा करके, आपकी पूजा करके मैं वरुण देव भी धन्य हो जाऊंगा। तो भगवान, आनी तो यम तब पिता तद भगवान क्षंतुम रहती, आपके पिताजी को ले आए हैं, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान का बड़ा स्वागत सत्कार पूजन किया, नंद बाबा का भी पूजन किया। भगवान अपने पिता नंद बाबा को लेकर यमुना जी के जल से बाहर निकले। बड़ी भीड़ लगी थी यमुना जी के तट पर। पहले तो बाबा के लिए रो रहे थे और जब बहुत लंबा समय बीत गया, श्री कृष्ण भी बाहर नहीं निकले, और ज्यादा रोना गाना शुरू हो गया। पर दाऊ दादा ने सबको बलपूर्वक श्री कृष्ण का अचिंत्य सामर्थ्य समझा करके सबको रोका। तब तक भगवान नंद बाबा को हाथ पकड़ के जल के बाहर आ गए। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा के कपड़ा लत्ता लोटा सोटा लंगोटा तो सब धरा गंगा जी के किनारे। बाबा इतनी सुंदर वेश, कीमती धोती और ये पोशाक, इतना हीरे जवाहरात से जड़े हुए आभूषण, इतनी सुंदर सुंदर मालाएं धारण करके कहां से आ गए। और आश्चर्य की बात है, यमुना जी के जल से बाहर निकले हैं, फिर भी कपड़े सूखे हैं, शरीर पर जल की एक बूंद नहीं है। आश्चर्य की बात, ये चमत्कार है। श्री कृष्ण का भी बड़ा सुंदर श्रृंगार है। तो ब्रजवासियों ने नंद बाबा की फेंट पकड़ ली, जो कमर में फेंट कसे थे पकड़ ली। बाबा तू सांची सांची बता, तू कहां गयो और इतने बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के तू कहां ते आयो। तेने इतने मूल्यवान आभूषण धारण कर रखे हैं, इतनी सुंदर माला पहन राखी है, इतनो सुंदर चंदन लगाए राख्यो है, ये सब सेवा पूजा प्राप्त करके कहां ते आयो। और तू एक बात बता बाबा, कि तू जमुना जी ते बाहर निकस्यो है और तेरे शरीर पर जल की एक बूंद नहीं है, ये जादू टोना तू कब ते सीख गयो। ब्रजवासी भोले भाले बाबा से पूछते हैं। बाबा बोले, अरे भैया ब्रजवासियों, कछु मत पूछो, या कन्हैया को हम समझ ही ना पाए, हम तो यह साधारण समझे, पर सुन लो ये साधारण ना है, या की बड़ी दूर दूर तक जान पहचान है। हम तो एक दिव्य लोक में पहुंच गए
वहां के राजा ने मेरो बड़ो आदर कियो, पर जैसे ही कन्हैया वहां पहुंचो, वहां के राजा ने लंबे पर के दंडोत करी, या के चरण पखारे, या को अभिषेक भयो, पूजन भयो, और या के पिता है वे के नाते सो हमारो ही इतनो आदर सत्कार। अब तो ब्रजवासियों ने बाबा की भेंट छोड़ दी, श्री कृष्ण का पीतांबर पकड़ लिया। तो क्यों रे कन्हैया, तेने अपने बाबा को दिव्य धाम के दर्शन कराए दिए और हमका तेरे शत्रु है, हमें तेने दिव्य धाम के दर्शन नहीं कराए। देख, कान खोल के सुन ले, गर्गाचार्य जी कहे हैं कि तू नारायण है, तो नारायण को लोग तो बैकुंठ है, चल सारे बैकुंठ के दर्शन करा, ऐसे बोल रहे, चल सारे बैकुंठ के दर्शन करा, और तू नहीं कराएगा ना तो हमारी तेरी कुट्टी, न तेरे संग खेले में खाएंगे, न गैया चरावेंगे, तेरो बहिष्कार। ठाकुर जी उदास हो गए और कहा, अरे भैया काई को हट कर रहे हो, ब्रजसों श्रेष्ठ कोई धाम नहीं है, अच्छा ज्यादा चतुराई कर रहे हो हमारे संग, तो हमारी तुम्हारी कुट्टी, कुट्टी जानते ना, बच्चे कुट्टी कर लेते हैं फिर बोलेंगे नहीं। यहां एक श्लोक बड़ा अद्भुत है, इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। यहां चिंत्य नहीं लिखा है, सम उपसर्ग लगा दे, सम चिंत्य, चिंत्य माने विचार्य, सम्यक विचार्य। ब्रजवासियों की निश्चल निष्कपट प्रीति का भगवान श्री कृष्ण ने सम्यक विचार किया। ऐसे भोरे भारे प्रेमी हमें कहां मिलेंगे। और जब उनके निश्चल निष्कपट प्रेम का विचार किया तो महाकारुणिका, भगवान के हृदय में महाकरुणा का भाव जागृत हुआ। पर तुरंत ध्यान में आया कि इस स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, इन तीनों देहों के रहते हुए मेरे वैकुंठ का दर्शन नहीं हो सकता। ये बात बड़े रहस्य की है, जानने योग्य है। तीनों शरीरों का नाश ही मोक्ष है। स्थूल शरीर यहां नष्ट हो जाता है। विशुद्ध ज्ञानी, विशुद्ध भगवत भक्त जब भगवत धाम जाते हैं तो विरजा स्नान करने से उनका सूक्ष्म देह और कारण देह भी नष्ट हो जाता है। काशी में जो मोक्ष की प्राप्ति कही गई है, काश्याम मरणान मुक्ति, वो इसीलिए है कि काशी में केवल स्थूल देह नष्ट नहीं होता, वहां सूक्ष्म और कारण भी जल जाता है, इसलिए वहां मोक्ष की प्राप्ति कही गई, काश्याम मरणान मुक्ति। तो अभी तो इनका स्थूल देह भी है, सूक्ष्म देह भी है, कारण देह भी है, तो इनको मेरे वैकुंठ का दर्शन कैसे होगा? तो ये कानून किसने बनाया कि इनके रहते दर्शन नहीं होगा? किसने बनाया ये कानून? भगवान ने। तो कानून बनाने वाला कानून में संशोधन कर सकता है कि नहीं? उचित अनुचित की बात जाने दीजिए। कई बार जो संशोधन राष्ट्र के, देश के, समाज के बिल्कुल हित में नहीं था, ऐसे भी संविधान संशोधन अनेकों बार हो चुके हैं देश के स्वतंत्र होने के बाद। आवश्यक नहीं थे वे संशोधन, लेकिन कर दिए गए निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो कानून बनाने वाला कानून बदल भी सकता है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए भी बदल सकता है, उसको पावर है। भगवान ने विचार किया कि इनकी जो कर्म राशि प्रतिबंधक बन रही है मेरे नित्य धाम की प्राप्ति में, मैं तो हरि हूं, महाकारुणिको हरि। हरि माने हरिर हरति, हरती थी हरि, जो हरण करे उसको हरि कहते हैं। तो भगवान ने जो कर्म भगवान के दिव्य लोक के दर्शन में प्रतिबंधक बन रहे थे, उन कर्मों का हरण कर लिया। और जब वो रास्ता साफ हो गया तो दर्शया मास लोकम स्वम, अपने नित्य लोक का दर्शन कराया। गोपानाम तमसः परम, ज्योतिर्मय धाम का दर्शन कराया। अब भगवान के धाम के स्वरूप का वर्णन है। भगवान का धाम कैसा है? वेद में जो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है, वही पुराणों में भगवान के धाम के स्वरूप का वर्णन किया गया। वेद में
भगवान परब्रह्म का लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और भगवान का धाम कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योतिष सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। जो भगवान का नित्य धाम है वो सत्य है, तीनों कालों में एक रस रहने वाला है, जड़ नहीं है, परम चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है। अनंतम, अनंतम माने असीम है, परिच्छेद से रहते हैं, सीमा से रहते हैं, इसलिए भगवान के धाम को त्रिपादभूति कहते हैं। पर 84 कोष कहा जाता कि नहीं? और वृंदावन में रास हुआ, कितनी गोपियां थी? लोग ने 1000 लाख नहीं कहा, अनंत कोटि। कोटि माने करोड़, और उसमें भी अनंत लगा दिया। अनंत माने गिनती मत करो, करोड़ों करोड़ों की संख्या में गोपी थी। 1 करोड़ को खड़ा करके दिखा दो वृंदावन में तो हम जाने कितनी जगह है वहां। तो झूठी बात लिखी है क्या? झूठी तो नहीं लिखी है। इसका अर्थ है कि भगवान का धाम अनंतम, अनंत कोटि गोपियां भी खड़ी हो जाएं तो भी वो भरने वाला नहीं है। 48 कोष की द्वारिका में 56 करोड़ यदुवंशी रहते, ये अनंतम। ये अनंत इसलिए है, थोड़े में अनंत हो जाना, ये अचिंत्य सामर्थ्य है भगवान के धाम की, जो सनातन ब्रह्म ज्योति है। बोले इस रूप में धाम का अनुभव क्यों नहीं होता? ये ओरछा धाम भी इसी रूप में है, पर अनुभव क्यों नहीं होता? बोले यद्धि पश्यन्ति मुनया, सामान्य जीव इसको अनुभव नहीं करते। मुनया एव पश्यन्ति, मुनि शब्द का अर्थ होता है मननशील, जो भगवान नाम रूप गुण लीला का निरंतर चिंतन मनन ध्यान करते हैं। और उसमें एक अवस्था का वर्णन है, गुणा पाए। मनन करते करते जब गुणातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं, त्रिगुण से ऊपर उठ जाते हैं, गुणातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं, उस समय भाव समाधि की अवस्था में भगवान के नित्य धाम का दर्शन होता है। उसी नित्य धाम को स्वामी श्री हरिदास जी ने देखा, श्री हित हरिवंश जी ने देखा, श्री हरिराम व्यास जी ने देखा, तुलसीदास जी ने देखा, मीराबाई ने देखा, श्री अग्रदेवाचार्य जी ने देखा, श्री मलुकदास जी ने देखा। कितने संतों को कहें, कितने संतों को देखा। आज भी धाम दिव्य है, मैं मर्यादा नहीं है इसलिए मैं नामोल्लेख नहीं कर रहा। एक बहुत उच्च कोटि की साधिका माताजी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर साहित्य भी लिखा है। बक्सर वाले मामा जी से जुड़ी हुई थी। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का उत्सव चल रहा था, और जिन पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का हम लोग उत्सव मना रहे हैं, वो महाराज जी उत्सव में रहते थे। पंडित जी के उत्सव में पूरे समय विराजते थे, महाराज जी बैठे थे। महाराज जी लगभग 9 बज रहा होगा, महाराज जी जाने लगे, रासलीला का समय था। तो बक्सर वाले मामा जी ने साष्टांग प्रणाम किया, और भी कई संतों ने प्रणाम किया, महाराज जी चले गए। तो महाराज जी ने उन माता जी को कहा कि तुमने प्रणाम नहीं किया। अब महाराज जी की वेशभूषा बहुत सामान्य, एक सामान्य सी कुर्ती सी पहने हुए, एक आधी धोती का टुकड़ा पहने हुए, और थोड़ी कमर भी झुक गई थी। तो महाराज जी बहुत सामान्य वेशभूषा में, वो समझ नहीं पाई कि इतने बड़े महात्मा है। ये तो समझा कि बड़े बड़े संत लंबी दंडवत कर रहे हैं, तो सामान्य महात्मा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं तो चूक गई, अब तो आगे चले गए, अब क्या करूं? तो उनके मन में तत्काल भाव आया, वो यहां खड़े थे। ये सत्य घटना है वृंदावन की, और इस घटना को ज्यादा समय नहीं हुआ होगा, लगभग 20 वर्ष हुआ हो, नहीं 20 वर्ष से ज्यादा हो गया होगा, क्यों 2006 में तो महाराज जी पधार गए। उसके पहले की घटना माने सन 2000 के आसपास की घटना होगी। वो माताजी ने जहां महाराज जी खड़े थे, उस ऐसे धूल को लिया और ऐसे सिर पे लगाया। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, भावपूर्वक इतना करते ही
जो दृश्य दिखाई पड़ रहा था वो गायब हो गया और उनकी दृष्टि के सामने दिव्य वृंदावन प्रकट हुआ। आज भी वो कहती, महाराज जी की चरण धूल ने मुझे दिव्य वृंदावन का दर्शन कराए। एक अग्रवाल परिवार का बालक था, अनूप नाम था, अब उसका शरीर नहीं, कलकत्ते का। महाराज जी बलराम, पूज्य श्री बलराम दास बाबा पीपा पीठ वाले महाराज के यहाँ महाराज जी गए, निमंत्रण था। तो बाबा ने उनको, उस अनूप को कहा तो बेटा महाराज जी को गाड़ी से तुम सुदामा कुटी भेजा। तो महाराज जी को गाड़ी में बिठा के लाया, महाराज जी आ गए तो चरणों में प्रणाम किया। उस युवक ने आगे दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता गया। अब देखिए, सत्य घटना सुना रहे हैं। उस लड़के के जीवन में और कोई अनुभूति या संस्कार नहीं था। संतों में श्रद्धा जरूर थी, पर कोई बहुत साधक कोटि का हो, कोई बहुत साधन करता वैसा नहीं था। और जब गया और रात्रि में अपने घर में जाकर सोया तो उसी रात्रि को पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का स्वप्न में दर्शन हुआ और उसी रात्रि को राधा रानी का दर्शन हुआ। राधा रानी सिर पर हाथ रखे हुए हैं और इसके बाद उस लड़के का जीवन ऐसा बदल गया, महाराज जी हम आपको क्या कहें, रोते ही रहता था भगवत प्रेम में। अब तो उसका शरीर नहीं है। राधाष्टमी का बहुत अद्भुत उत्सव कलकत्ते में मनाता था। उसने रोते हुए हमको कहा, महाराज जी के एक बार के स्पर्श ने मेरे जीवन को बदल दिया। पर ये होता कैसे, ये प्रश्न है कि नहीं? ये होता कैसे है? ये होता ऐसे है कि जिनके जीवन में दंभ का लेश नहीं होता, दिखावा बिल्कुल नहीं, प्रदर्शन बिल्कुल नहीं, सच्चाई होती है जिनके जीवन में, उन महात्माओं के जीवन में ही ऐसी अचिंत्य सामर्थ्य प्रकट होती है। हम लोग बनावटीपन में ही अपने जीवन को नष्ट कर देते। भगवान को बनावटीपन प्रिय नहीं। आप सहज सरल जैसे हैं वैसे अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत कर दीजिए और ज्यादा अनुभूति के लिए भी परेशान नहीं होना चाहिए। यदि उनके स्मरण में हमारा मन लग रहा है तो इससे बड़ी अनुभूति और कुछ नहीं, क्योंकि मंत्र में और मंत्र के प्रतिपाद्य देवता में किंचित भेद नहीं। जितनी देर आप जप कर रहे हैं उतनी देर भगवान आपको साक्षात मिलेगा। माला फेरने में मन लग रहा है, इससे बड़ी कृपा दूसरी नहीं। परम संतोष, जब इच्छा हो तब सामने आ जाना आंखों के सामने। बस प्रार्थना यह है कि जीवन की अंतिम श्वास तक मैं आपको भूलूं नहीं। ग्वाल वालों ने जब भगवान के नित्य वैकुंठ का दर्शन किया और भगवान कृष्ण की वहां वेद मंत्रों से स्तुति की जा रही है, कृष्णम च तत्र छंदो भी स्तूयमानम सुविस्मिता, वैदिक मंत्रों से भगवान कृष्ण की स्तुति की जा रही है। ये देख करके ग्वाल वाल बड़े आश्चर्य में पड़ गए। हम तो गाली देते हैं इनको, इनकी तो बड़ी पूजा हो रही है, इनकी तो बड़ी स्तुति हो रही है। तो भैया चाहे जितने बड़े होए हैं तो हमारे अपने, चले इनसे मिलके हमें मीठी मीठी दो बात करें। एक कन्हैया बज में तो तू हियो हियो करतो भयो, गैया चराम तो भयो डोले, यहाँ बैकुंठ में तो तेरे बड़े जोर के ठाट हैं। तो सखा भाव उनका, वो आगे बढ़े। भगवान के पार्षदों ने रोक दिया। यहाँ ब्रज नहीं है कि चाहे जहां चले जाओ बिना रोक टोके, ये वैकुंठ है, यहाँ मर्यादा है, यहीं से दर्शन करो। इतना सुनते ही ब्रजवासियों के मन में आया, ऐसे बैकुंठ में हमारी बलाए जाए, जहां के देवता सो हम मीठी मीठी दो बात न कर सकें। हमारो तो ब्रज को ठाकुर कन्हैया ही अच्छो, जाके संग हम खेलें खावें गैया चरावें। और कहूं खेल खेल में वो हार जाए ना तो बाकू घोड़ा बनाए के बाकी पीठ पे चढ़ जाएं। इतनो सस्तो, इतनो सुलभ ठाकुर और ब्रज के अतिरिक्त कहां मिलेगो। जैसे उनके मन में ये भाव आया, सब देखते हैं हम तो ब्रज में हैं। और उस समय भगवान ने कहा, जो तुमने वहां देखा है वो यही है, ये जो वृंदावन है ये वही है। हाँ महाराज जी, स्पष्ट लिखा है गर्ग संहिता में। भगवान ने जब धरती पर अवतार का निश्चय किया तो श्री राधा रानी व्याकुल हो, नित्य गोलोक, मैं आपका एक पल का वियोग नहीं सह सकती, मैं कैसे आपके बिना रहूंगी। तो ठाकुर जी ने कहा, तुम अधीर मत हो, मैं अकेले थोड़ी जाऊंगा, आप तो मेरी स्वामिनी हैं।
रस की अधिष्ठात्री हैं, आपके बिना मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी बोली चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या क्या शर्त? गर्ग संहिता का श्लोक, यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति न तत्र रमते मनः। राधा रानी ने कहा, जहां वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, ऐसी धरती पर मैं नहीं जा सकती। मुझको ले चलना है तो नित्य गोलोक से वृंदावन यमुना गिरिराज जी को धरती पर आना पड़ेगा। तो भगवान का नित्य धाम ही ऊपर से नीचे आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। जो वृंदावन धाम की महिमा है वही श्री अयोध्या जी की महिमा है, वही श्री चित्रकूट की महिमा है। ये सब भगवान के नित्य धाम है।